धीरेन्द्र डिजिटल सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आपका सीखने का सहभागी। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास दो शब्द हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा है डिजिटल। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी है। कोई भी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है और बहुत कम वोल्टेज का इस्तेमाल करती है और उसके साथ साथ एक आईसी लगा होता है, एक कंट्रोलर लगा होता है, उसके हिसाब से हम लोग सर्किट्स को डिजाइन करते हैं। जैसे हमारा मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, वगैरह वगैरह, तो उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक पार्ट आता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम सिर्फ सोचेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, डिजिटल क्या है। यहाँ पे किसी भी चीज को जब हम भागीकरण करते हैं या लेवल्स के ऊपर सेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। जब भी हम किसी भी चीज को विभाजित करते हैं तो उसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। अब किसी भी चीज को जब हम क्वांटाइज करते हैं तो हम लोग उसे पता लगा सकते हैं कि यार ये पहला पैदान है, ये दूसरा पैदान है, तीसरा पैदान है, चौथा पैदान है। तो इस तरीके से जब हम बताने लगते हैं कि नंबर के तौर पे जब हम बताने लगते हैं कि कौन से लेवल पे है, कौन से पैदान पे है, तो उसे हम कहते हैं डिजिटाइजेशन, क्योंकि हमने किसी भी चीज को नंबर के तहत बताना शुरू किया है, तो इसीलिए हमने कहा डिजिटल। तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पैदान लगाना शुरू करते हैं तो उसे कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसी विषय को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ाया जाता है। सारा कंटेंट जो भी आपको सिखाया जाएगा सेम रहेगा, लेकिन उसका नाम बदल दिया जाता है। जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा नाम है लॉजिक डिजाइन। लॉजिक डिजाइन और दूसरा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। और आपने एक और नाम सुना होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिजिटल सर्किट्स एंड लॉजिक डिजाइन। ये चार अलग अलग टाइटल्स हैं और अनेक भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये चार टाइटल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पे कंटेंट सब कुछ सेम ही रहता है, विषय सब हमेशा एक ही रहता है। अब लॉजिक डिजाइन का नाम क्यों दिया है? किसी भी चीज में जब हम अपने कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं और एक सर्किट को डिजाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, तो उसे कहते हैं लॉजिक डिजाइन। जब हम अपने दिमाग को लगा के उस विषय को किस तरीके से काम कर रहा है उस चीज को समझ के जब हम किसी भी डिजाइन करते हैं, किसी भी चीज की डिजाइन करते हैं, तो उसे कहते हैं लॉजिक डिजाइन। उसी हिसाब से हमारे पास आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। हमारे पास तो हम समझ गए ऑलरेडी, तो उसी हिसाब से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, क्योंकि हम लोग सर्किट डिजाइन करते हैं। और तीसरा है डिजिटल सर्किट्स एंड लॉजिक डिजाइन। लॉजिक डिजाइन तो हम समझ गए हैं, और यहाँ पे है डिजिटल सर्किट्स, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिजिटल क्या होता है और वैसे हम लोग सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं डिजिटल सर्किट्स एंड लॉजिक डिजाइन। जब हम बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो हमारे पास किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम सेव करते हैं 0 और 1 के तहत। 0 और 1 के तहत जब भी हम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, 0 दिखाना होता है तो 0 वोल्टेज वहां पे दिया जाता है, और जब भी 1 दिखाना होता है तो वहां पे 5 वोल्ट्स दी जाती है। जब भी हमें 0 दिखाना होता है तो 0 वोल्ट्स दी जाती है, जब भी 1 दिखाना होता है तो 5 वोल्ट्स दी जाती है। तो ये हमारा लेवल हो गया। जब हम इस लेवल को देखते हैं तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है वो है नंबर सिस्टम। हमारे पास 4 नंबर सिस्टम्स हैं जिसका हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। सबसे पहला वाला नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। और दूसरा है डेसिमल
नंबर सिस्टम। तीसरा आता है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। और चौथा आता है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अभी चार अलग अलग चीजें क्या है। जब भी हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो सिंबल्स होते हैं, एक होता है 0 और दूसरा होता है 1। दो ही संख्या होती है हमारे पास। लेकिन जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं, डेसिमल का मतलब होता है 10। डेसी का मतलब होता है 10। जैसे बाइनरी का मतलब होता है 2, तो हमारे पास दो सिंबल्स है। डेसिमल में हमारे पास 10 सिंबल्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरीके से अलग अलग सिंबल्स आ गए हैं हमारे पास। अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, ऑक्ट का मतलब होता है 8। ऑक्ट का मतलब होता है 8, तो इसीलिए हमारे पास 8 सिंबल्स होंगे जो कि 0 से लेके 7 तक होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7, तो वो सब आ जाते हैं हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम में। और लास्ट में हमारे पास होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जहां पे हम इस्तेमाल करते हैं 0 से 9 नंबर्स, जो कि 10 नंबर है हमारे पास। अभी भी जब हेक्साडेसिमल कहते हैं, हेक्स का मतलब हो गया 6, डेसिमल का मतलब हो गया 10, मतलब 16 नंबर्स हमारे पास होने चाहिए। अब 16 नंबर्स होने के लिए यहाँ पे हमारे पास 10 नंबर है, हमारे पास 10 नंबर तो हमारे पास है 0 से 9 तक। लेकिन अब हमें 6 और नंबर्स की जरूरत है। अब उन 6 नंबर्स के लिए हमने क्या किया, अल्फाबेट्स में से ए से लेके एफ तक, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 नंबर अल्फाबेट्स को हमने नंबर के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो ये होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन चीजों को हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब अगर किसी भी नंबर को मुझे एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज करना है, अगर मुझे कोई भी नंबर को एक नंबर सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो हम आराम से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्शन। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि बाइनरी में और क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, वगैरह वगैरह। उसी तरीके से दूसरे नंबर सिस्टम्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं डेसिमल से बाइनरी के कन्वर्शन। अब मान लो कि मैं एक नंबर लेता हूं डेसिमल नंबर, जो कि है 19। अब 19 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 19 को अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसे भागना पड़ेगा 2 से, क्योंकि बाइनरी में होते हैं 2 सिंबल्स, 0 और 1। इसीलिए हमें इस 19 को भागना पड़ेगा 2 से। जब मैं इसे भागूंगा 2 से, तो मेरे पास बचता है 9 और 1, 9 दूनी 18 और 1 19। और उसके बाद क्योंकि 9 2 से बड़ा है तो इसे मुझे और भागना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 4 और यहाँ पे बचेगा 1। 4 दूनी 8 और 1 9। क्योंकि 4 भी 2 से बड़ा है तो मैं इसे और भागूंगा, तो ये बन जाएगा 2 और ये बचेगा 0। 2 दूनी 4, तो ये 4 हो गया है, तो यहाँ पे बचेगा 0। और इसी हिसाब से इसे और भागूंगा तो ये बन जाएगा 1 और 0। अब जब हमने पूरा इस 19 को भाग दिया है, तो यहाँ पे हम नंबर पढ़ेंगे नीचे से ऊपर तक। तो 19 जो कि डेसिमल नंबर है, इसलिए मैंने नीचे लिखा 10 इज इक्वल टू, नीचे से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो ये आ गया 1 0 0 1 1, नीचे हम लिखेंगे 2। इसका मतलब हो गया ये बाइनरी नंबर है, ये हो गया डेसिमल। इस चीज को हमने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है, 8वीं 9वीं कक्षा में हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई है। अभी हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा। और इसी 19 को 10 लिखने के बजाय हम लोग लिख सकते हैं 19D। अब 19D भी लिख सकते हैं, 19 नीचे 10 भी लिखा जा सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। बाइनरी में भी
आप 2 के बजाय लिख सकते हो 1 0 0 1 1 B। ये भी सही है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। और उसी हिसाब से 19 नीचे 10 लिख सकते हो ब्रैकेट में, या फिर 19 के नीचे D लिख सकते हो ब्रैकेट में। तो इस तरीके से हमने एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया है। अब अगला जो है वो हम देखेंगे कि एक बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब मान के चलो कि मैं एक नंबर लेता हूं 1 0 1 0 1 1, जो कि 2 लिखता हूं, तो ये बाइनरी नंबर है मेरा। अब इसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस हर एक नंबर का जो वजन है उसे उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर नंबर के साथ जो भी उसका वजन है उससे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कहाँ पे क्या वजन आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है तो यहाँ पे आएगा 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3, 2 to the power of 4, 2 to the power of 5। अब इसका मतलब क्या होगा। और एक और चीज हम यहाँ पे समझते हैं, जब मैंने 19 लिखा जो कि डेसिमल नंबर है, तो यहाँ पे हम कहते हैं ये 2 डिजिट्स है। 19 जो है वो 2 डिजिट का नंबर है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्योंकि हम बाइनरी नंबर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इस हर एक नंबर को कहेंगे बिट। यहाँ पे कहेंगे डिजिट, यहाँ पे कहेंगे बिट, बाइनरी डेटा है तो इसीलिए। ठीक है, तो अब इसे जब कन्वर्ट करता हूं तो यहाँ पे आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power of 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power of 4 प्लस 0 इंटू 2 to the power of 3 प्लस 0 था नहीं 1 था यहाँ पे तो 1 ले लेते हैं, 0 इंटू 2 to the power of 2 प्लस 1 इंटू 2 to the power of 1 प्लस 1 इंटू 2 to the power of 0। अब ये क्या बनेगा 1 इंटू 2 to the power of 5 का मतलब क्या हुआ 2, 2 to the power of 2 is 4, 2 to the power of 3 is 8, 2 to the power of 4 is 16, 16 into 2 is 32, मतलब 2 to the power of 5 हमारा हो गया 32 यहाँ पे, प्लस ये 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, प्लस यहाँ पे 1 इंटू 2 to the power of 3 का मतलब हो गया 8, प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। किसी भी चीज का पावर अगर 0 रहता है तो वो 1 आता है। तो अगर इसी चीज को आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, जो कि टोटल बन जाता है 32 और 8 होते हैं आपके 40, 40 और 2 42 और 1 43, तो ये हो जाता है 43। 43 टू बेस 10 भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको आप लिख सकते हो 43D, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने हर एक बिट का जो वजन था उससे मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट हमारे सामने है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन होता है। अब इसके साथ साथ हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो होता है अनसाइंड नंबर्स, और दूसरा होता है साइंड नंबर्स। अब अनसाइंड नंबर क्या होता है और साइंड नंबर क्या होता है। अनसाइंड नंबर वो होता है जहां पे हम कोई भी प्लस या माइनस सिंबल नहीं लगाते हैं, हर नंबर को हम पॉजिटिव ही मान के चलते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलता रहेगा, 9 आएगा, फिर उसके बाद 10 बनेगा, 11 बनेगा और आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे सारे नंबर्स को पॉजिटिव ही माना जाता है। जब हम साइन नंबर में आते हैं तो हमारे पास 0 होता है, 0 से आगे हमारे पास होगा +1 +2 प्लस 2 देते हैं, +3
इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और दूसरी तरफ हमारे पास होंगे -1 -2, इस तरीके से ये भी आगे बढ़ता रहेगा। तो जब हम यहाँ पे सिंबल लगाते हैं प्लस और माइनस तो ये बन जाते हैं साइन नंबर्स। जब हमारे पास प्लस और माइनस नहीं होता है तो सारे नंबर्स को प्लस ही माना जाता है, तो ये होता है हमारा अनसाइंड नंबर्स। अब हम देखते हैं कि हमारा साइंड और अनसाइंड नंबर, अनसाइंड नंबर्स में तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं हमारे लिए, सारा नंबर पॉजिटिव होता है। लेकिन जब हम साइन नंबर की तरफ आते हैं तो नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जब हमारा नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है हमें दिखाना पड़ेगा, जैसे कि हम प्लस और माइनस लिख के हम समझते हैं कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन अगर कंप्यूटर को समझाना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उस वक्त हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा हमारे पास जो सिंबल्स हैं, जो 0 और 1 है, उसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर को दिखाना है तो हम लोग उसे 0 देते हैं, और अगर किसी भी नेगेटिव नंबर को दिखाना है तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं सिंबल 1। 0 होता है पॉजिटिव, 1 होता है नेगेटिव। अब मान लो कि मैं एक 4 बिट वाला नंबर लेता हूं 0 0 0 0। अब मैं 0, अगला नंबर इसका होता है 0 0 0 1। अगर इसी हिसाब से लिखते रहूंगा तो काफी वक्त लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले 8 बार 0 लिखूंगा, तो 6 7 8, और उसके बाद 8 बार मैं 1 लिखूंगा, और यहाँ पे 4 शून्य होंगे और 4 1 होंगे, फिर 4 शून्य और 4 1 होंगे, फिर यहाँ पे 2 शून्य और 2 1, 2 शून्य 2 1, 2 शून्य 2 1, 2 शून्य होंगे और 1 2, फिर यहाँ पे होगा 1 शून्य 1 होगा, तो इस हिसाब से 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। अब हमें सोचने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे जो 4 बिट्स के साथ हो सकते हैं कॉम्बिनेशन, कुल मिला के 16 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो वो 16 के 16 कॉम्बिनेशन यहाँ पे हैं। अब 16 कैसे बनेंगे, क्योंकि 2 to the power of 4 जो होता है वो होता है 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 होते हैं। तो हमारे पास भी 16 कॉम्बिनेशन आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 के 16 आ गए। अब हमने क्या किया, जब अनसाइंड नंबर दिखानी होती तो हम लोगों ने सारे बिट्स का वेटेज निकाल लेते थे, हम लोगों को पता चलता था, लेकिन जब साइन नंबर्स की बारी आती है तो इसे हमने कहा साइंड बिट या साइन बिट कहा हमने, जो कि सिर्फ हमारा जो पहला डिजिट होता है या पहला बिट होता है उसको हमने साइन बिट कहा, और यहाँ पे जो जितने भी नंबर्स बाकी हमारे पास होंगे उसे हमने कहा मैग्नीट्यूड बिट्स, उसे हमने कहा मैग्नीट्यूड बिट्स। मतलब यहां से हम नंबर का वजन पता लगाएंगे और यहां से हम लोग पता लगाएंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर इस हिसाब से मैं देखते जाता हूं नंबर्स को, तो ये बन जाएगा मेरा पॉजिटिव, क्योंकि 0 है तो ये बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे नंबर क्या है 0 0 0, तो वो बन जाएगा बाइनरी टू डेसिमल आप कन्वर्ट करोगे तो 0 0 0 का मतलब आ जाएगा आपका 0, तो इसीलिए ये हो गया +0। तो उसी हिसाब से ये बन जाएगा +1 +2, क्योंकि 2 to the power of 0 2 to the power of 1, तो ये हो गया 2 हो जाएगा ये, +3 +4 +5 +6 +7 +8, सॉरी यहां पे आ गया हमारा नेगेटिव नंबर, यहाँ पे ये 1 है तो ये बन जाएगा -0 0 0 है तो ये बन जाएगा 0, तो ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा आपका -2, ये बन जाएगा -3 -4 -5 -6 और -7। यहाँ पे हम लोगों के पास ये नंबर सिस्टम तो आ गया जिस तरीके से हमने सोचा था कि 0
पहला बिट 0 होगा तो पॉजिटिव मानेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो 1 मानेंगे। तो इस तरीके से हमने देख लिया इसको। लेकिन यहाँ पे दो दिक्कतें हैं हमारे पास, दो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। दो क्या दिक्कतें हैं हमारे पास? एक दिक्कत है कि +0 और -0 है नंबर सिस्टम में। लेकिन हमने आज तक जितना भी नंबर सिस्टम सीखा है उसमें कहीं पे 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 0 0 होता है उसमें। वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव नंबर है। जब हम जानते हैं कि 0 पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग नहीं हो सकता है, तो फिर यहाँ पे ये वाला नंबर सिस्टम जो है वो हमें दिखा रहा है दो अलग अलग जीरोस। तो यहाँ पे ये हमारी सबसे पहली दिक्कत है। और हमारे पास दूसरी दिक्कत इस नंबर सिस्टम में वो क्या है? वो ये है कि ये साइक्लिक लूप नहीं बन रहा। जैसे अगर मैं देखता जाता हूं डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो वो होगा 0, यहाँ पे लिख लेते हैं, वो होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। 1 से 1 में एक और जोड़ोगे तो 2 बनेगा, 2 से 3 बनेगा, 3 से 4 बनेगा, 4 से 5, 5 से 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 से 9 बनेगा। और उसके बाद 10 से 10 बनते वक्त क्या बनेगा? 0। 9 में एक जोड़ेंगे तो वो बनेगा 10, जबकि आपका जो डिजिट था उसी लोकेशन पे आप देखोगे तो आपके पास 0 आ गया। ठीक है, जब आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो सबसे बड़े नंबर पे जब आप पहुंचते हो तो वहां से आगे बढ़ते ही आपको सबसे छोटा नंबर मिलेगा उसी स्थान पे। ठीक है, तो ये होता है साइक्लिक लूप। नंबर सिस्टम हमेशा साइक्लिक लूप में चलनी चाहिए, तभी वो हमेशा से आप गिनती आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप देखो 0 से 1 आ गया, 1 से 2 आ गया, 2 3 4 5 6 7 आ गया। 7 के बाद 7 यहाँ पे देखोगे तो +7 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। अब सबसे बड़े नंबर से आपको कहां पे जाना चाहिए था? सबसे छोटे नंबर पे। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 7 -7, जो कि आप यहां से यहां पे बोल रहे हो, ये तो यहां पे आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे -0 आ गया, तो यहाँ पे वो चेन नहीं बन रहा। वैसे ही जब मैं उल्टा चलता हूँ यहाँ पे 9 से 8, 8 से 7, 6 5 4 3 2 1 0, और 0 से जब मैं वापस जाता हूँ तो छोटे नंबर से मैं सबसे बड़े नंबर पे जा रहा हूँ। तो क्या वो चीज हो रही है? देखो यहाँ पे -0 हो गया, उससे छोटा है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। और यहां से मैं लौट के जाऊंगा तो यहाँ पे आऊंगा, क्योंकि आपका ये जो है -7 जो है वो 1 1 1 1 आ गया। इसमें अगर एक जोड़ोगे तो आपके पास आ गया 0 0 0 0, क्योंकि 1 + 1 0 होगा, 1 कैरी आएगा 10, तो 1 + 1 फिर से 10 होगा, कैरी आएगा 1, वैसे ही आपका कैरी आएगा। तो ये जो 4 डिजिट्स थे वो बन गए हैं आपके 0। तो यहां से 1 1 1 1 से हम लोग वापस जाएंगे 0 0 0 0 पे। तो -7 जो सबसे छोटा नंबर है वहां से हमें जाना चाहिए था सबसे बड़े नंबर पे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? +0 पे। तो ये साइक्लिक लूप नहीं बन रहा है। अगर किसी भी नंबर सिस्टम को आपका साइक्लिक लूप नहीं बन रहा है तो उस नंबर सिस्टम को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफी लंबी देर तक नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहां पे हमने देखा कि यार ये जो पॉजिटिव नंबर से ऐसे कैसे ही रखे हैं, +0 हो गया, +1 हो गया, +2 हो गया, +3 +4 +5 +6 +7। जो पॉजिटिव नंबर्स थे वो वैसे के वैसे ही रखे हैं, लेकिन जो नेगेटिव नंबर्स थे उनको हमने उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे किया? हमने कहा कि यहाँ पे -7 के बजाय हम लोग इसे मान लेते हैं -7, क्योंकि हमारा सबसे छोटा नंबर है। सबसे बड़े नंबर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो ये -7 बनना चाहिए। अब ये -7 का मतलब क्या हो गया कि भाई ये नेगेटिव नंबर है, इसका तो माइनस आ गया, और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है हमारा, जो वजन है हमारा, उसे कैलकुलेट करेंगे कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से। इसके उल्टा अगर 0 है यहाँ पे तो 1 लगाएंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे। 0 0 0 है तो 1 1 1 1 1 1 होता है आपका 7, तो इसीलिए हमने इसे कहा -7। उसी हिसाब से हमने यहाँ पे कहा -6 -5 -4 -3 -2
-1 और ये आ गया आपका -0। इससे हमने सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है, वो क्या है +0 1 2 3 4 5 6 7, जो सबसे बड़ा नंबर आ गया। उसके बाद सबसे छोटा नंबर जो है 7 आएगा, -7 आएगा, -6 -5 -4 -3 -2 -1 -1 एंड -0। जब -0 पे आते हो तो यहाँ से 1 से आप जाओगे 0 पे, तो यहाँ से आप जाओगे यहाँ पे -0 से आप +0 पे जा रहे हो, फिर 1 2 3 4 5। तो ये बन गया आपका साइक्लिक लूप। जब साइक्लिक लूप बनता है तो वो नंबर सिस्टम सही रहता है। लेकिन इसमें अभी भी एक दिक्कत है हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है, तो इसे हमने कहा वंस कॉम्प्लीमेंट्री नंबर सिस्टम। वंस कॉम्प्लीमेंट्री नंबर सिस्टम। तो ये लूप बन गया है, तो इस नंबर सिस्टम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे हमने कहा वंस कॉम्प्लीमेंट्री नंबर सिस्टम। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक दिक्कत बाकी है, वो क्या है, हमारे पास +0 और -0। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने पॉजिटिव नंबर्स को वैसा का वैसा रखा, +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 और +7। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, उसमें हमने 1 जोड़ दिया, ये बन गया -8, ये बन गया -7, ये बन गया -6 -5 -4 -3 -2 और -1। तो यहाँ पे जो -0 था वो -1 बन गया है उसी सिंबल से, और हमारा जो +0 और -0 का प्रॉब्लम था उसे हमने सॉल्व कर दिया है। वो कैसे किया हमने सिर्फ नेगेटिव साइड में एक वैल्यू को बढ़ा दिया, तो इसीलिए हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया और उसके बाद उसमें एक जोड़ा है, तो वो बन रहा है हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट्री नंबर सिस्टम। ये हो गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट्री नंबर सिस्टम, और ये हो गया टूस कॉम्प्लीमेंट्री नंबर सिस्टम। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स क्यों आ रहे हैं, हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्यों ले रहे हैं, और कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। अब मैं इस चीज को आपको दिखाऊं कि मान लो हमारे पास कोई, मैं एक चीज दिखाता हूं आपको इस तरीके का, और मैं पूछता हूं कि आपको कि भाई इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो आप क्या बताओगे कि सर इसका कॉम्प्लीमेंट कुछ इस तरीके से आएगा। मतलब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये पूरा बन जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट ये, तो ये हम बात करेंगे जब हम कॉम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि और कॉम्प्लीमेंट्स किस लिए जाते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स हमारा क्या फायदा कराते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्स क्या फायदा कराते हैं, वो एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर मैं किसी भी नंबर सिस्टम में यहाँ पे देखता जाता हूं, तो जब भी मैं एक को जोड़ता जा रहा हूं तो आगे बढ़ता जा रहा हूं, ठीक है। अब मैंने 9 से, अब मान लो कि मेरे पास है नंबर 10 में से मैंने 1 घटाया, तो मेरे पास क्या आएगा 9 में से मैंने 1 घटाया तो मेरे पास आएगा क्या 8। तो इसी हिसाब से देखता जाऊं तो इस 0 में से मैंने 1 घटाया तो मेरे पास आया 9, तो मतलब मैं इसे लिख सकता हूं -1। 9 मेरा -1 बन सकता है। उसी हिसाब से 8 मेरा -2 बन सकता है, वैसे ही ये -3 बन सकता है। -3 और 7 एक जैसे हैं। -4 -5 -6 -7 -8 -9 और 0 का जो है वो 0 का 0 रहेगा। अब आपके दिमाग में ये रहेगा कि सर ये कैसे बन रहा है, आप 9 और -1 को एक जैसे कैसे कह सकते हो। अब आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ।
मान लो मेरे पास 7 है, मान लो मेरे पास 7 है और 7 में से मैं 3 घटाना चाहता हूं, 7 में से मैं 3 घटाना चाहता हूं, तो 7 माइनस 3 बन गया मेरा 4। ठीक है। और अगर इसी तरीके से मैं 7 में 7 जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 14। 14 में से ये जो कैरी आया ना इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो मेरे पास बचा क्या है 4। अब आप देखोगे ये जो -3 है और यहां पे 7 है, मैं -3 मतलब 3 घटाऊंगा यहां से तब भी मेरा रिजल्ट जो है वो आ रहा है 4। जब मैं 7 को जोड़ूंगा तब भी आ रहा है मेरा रिजल्ट 4। तो 7 मेरा कॉम्प्लीमेंट कर 7 का मतलब हो गया -3 और वही चीज हमने यहां पे भी बताई है। 7 हो रहा है मेरा -3, तो इसीलिए ये सारे नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के पूरक नंबर्स हैं, एक दूसरे के पूरक नंबर है, तो इसीलिए हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसीलिए हमने कहा कि 7 -3 को कॉम्प्लीमेंट करता है, 7 कॉम्प्लीमेंट करता है 3 को। तो इस तरीके से हमारे कॉम्प्लीमेंट्स निकाले जाते हैं। ये पूरा का पूरा जो मैंने दिखाया आपको वो टूज कॉम्प्लीमेंट्री नंबर सिस्टम के तहत ये साइकिल मैंने दिखाई है। ठीक है। कृपया कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इससे जुड़े हुए और वीडियोस के लिए www.dhirendradigitalsolutions.in पे लॉगिन करें।